हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज आपके लिए बच्चों हम काफ़ी बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। चूँकि हमें बहुत सारे बच्चों का फ़ोन कॉल्स आया कि सर हम 10वीं के बाद कैसे आगे की तैयारी करें और 12वीं के बाद कैसे आगे की तैयारी करें। तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़िए और आज हम आपको बताएंगे कि आप 10वीं पढ़ने के बाद और 12वीं पढ़ने के बाद है ना कैसे आप तैयारी करें, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और क्लास को एकदम शेयर कर देंगे बच्चों। आज का क्लास बिल्कुल धांसू क्लास है मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि हम 10वीं करने के बाद और 12वीं करने के बाद क्या करें। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत जो है एक बेहतरीन तरीके से करना चाहेंगे हम, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना। तो चलिए, कहता है बच्चों, ये सभी जानते हैं और सभी समझते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी चंद लम्हों के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारा लक्ष्य है बच्चों कि आप 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें, कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें कि आपका जो है ना आगे जाके आप कहीं न कहीं किसी ओहदे पे आए और अच्छा संस्कार मिले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं बातों के साथ हम बच्चों आपको बताने वाले हैं कि 12वीं के बाद आप क्या करें। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए बच्चों, हमने बहुत सारे कैटेगरी में से बांटा है और जरा इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, 12वीं के बाद पहला सेक्शन है डिप्लोमा सेक्शन, है ना। इस डिप्लोमा सेक्शन में क्या क्या आता है ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद है बच्चों इंजीनियरिंग सेक्शन, फिर है बच्चा हमारा मेडिकल सेक्शन, और फिर है हमारा एनडीए एयरफोर्स नेवी सेक्शन, फिर एक रखा है हमने ग्रेजुएशन सेक्शन और एक रखा है हमने रेलवे सेक्शन। यानी कि आप बच्चों 12वीं के बाद इतने विभाग में आप क्या कर सकते हैं, नौकरी की तलाश कर सकते हैं या कहीं अच्छे ओहदे पर आ सकते हैं बच्चों। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर क्लास। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, यदि कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, बारी बारी से सभी के बारे में बताते हैं, ठीक है। ओके, है ना। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग शेयर कर दिए होंगे और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए तो हम पहली बात करने वाले बच्चों कि इस डिप्लोमा सेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला बच्चों हमारा ये डिप्लोमा सेक्शन है। इस डिप्लोमा सेक्शन में आप देखो क्या क्या कर सकते हो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईटीआई कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, है ना, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हो आप, पारा मेडिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये सभी हमारा जो है डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है बच्चों, है ना। आप ओके, और कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आप कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका हो गया एडीसीए हो गया, है ना, डीसीए हो गया। तो ये सभी डिप्लोमा के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप जो है ना इन सभी की तैयारी आप कर सकते हो, है ना। देखिए बच्चों, आजकल जितने भी टेक्निकल डिग्री यदि आपके पास होगी तो आपकी, है ना, आप अच्छे ओहदे पर जा सकते हो, आपकी अच्छी सैलरी मिल सकती है ना। जैसे आईटीआई करने के बाद जो है ना रेलवे में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका। फिर आपको रेलवे के अलावा, ठीक है, आपका विद्युत विभाग में है, टेलीफोन विभाग में है। ये सभी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आपका हो गया टाटा हो गया, टिस्को हो गया, इसको हो गया, है ना। बहुत सारी कंपनियां में आपको इस आईटीआई करने से जो है आपकी जॉब लग सकती है। और उससे बेहतर है बच्चों ये पॉलिटेक्निक, है ना। उससे बेहतर है बच्चों आप पॉलिटेक्निक, इस पॉलिटेक्निक डिग्री के माध्यम से, है ना, इस पॉलिटेक्निक डिग्री के माध्यम से आप क्या बन सकते हो, तो जेई बन सकते हो, है ना।
आपका जेई का बहुत सारा स्कोप है, आपका रेलवे में जॉब है, टेलीफोन विभाग में है ना, विद्युत विभाग, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आपको क्या है इस पॉलिटेक्निक के ज़रिए जो है आप अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं। हाँ, और उसके बाद देखिए ये हमारा पारा मेडिकल है ना, जो बच्चे इस पारा मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपका है एएनएम का कोर्स है बच्चा, आपका जीएनएम का कोर्स है बच्चों, है ना। तो बहुत सारे कोर्स हैं जो को आप पारा मेडिकल के अंतर्गत आप कर सकते हो, ठीक है। और जनरली आपका जीएनएम कोर्स है, ये आपके मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं, 12th मैथ करने के बाद आपका बायो के बच्चे भी कर सकते हैं और आर्ट्स के भी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। आपके कॉमर्स के भी बच्चे जो है ना, कॉमर्स के बच्चे भी है जो आपका इस जीएनएम में दाखिला ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और एएनएम तो सभी ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये सब जो डिग्रियां हैं ये डिप्लोमा डिग्री है, लेकिन अभी जो है काफ़ी ये हमारा टेक्निकल डिग्री का दौर चला हुआ है, तो आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं। साथ में आप बच्चों आप एडीसीए का कोर्स कर सकते हैं, डीसीए का कोर्स कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए काफ़ी एसेंशियल है। ये सभी कोर्सेज जो है करने के बाद आप कहीं बैठे नहीं रहोगे, क्योंकि देखो बच्चों हमारा जो है 12वीं करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना डायरेक्ट वो जॉब चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट जॉब मिले। कुछ बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे आपका एनडीए तैयारी करना चाहते हैं, कुछ एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से डिटेल से आपको हम बताएंगे। तो बच्चों डिप्लोमा सेक्शन में ये सभी अभी कोर्सेज जो है अभी ट्रेंडिंग कोर्स चला हुआ है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक और ये पारा मेडिकल में आपका जीएनएम ये आपका अभी ट्रेंडिंग में चला हुआ है बच्चा, है ना। ये कोर्सेज जो है आपका अभी ट्रेंडिंग कोर्स है, इसको आप ज़रूर आँख मूंद के आप है ना कोर्स कीजिए, है ना। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी बच्चों, क्योंकि अभी हमारा टेक्निकल ज़माना है, टेक्निकल का दौर है, ठीक है। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले सकते हैं। ये सही आप 12th करने के बाद आप कर सकते हो बच्चों ये सभी कोर्सेज, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब दूसरे सेक्शन में आते हैं हम, इंजीनियरिंग सेक्शन। देखिए बच्चों इंजीनियरिंग सेक्शन जो है काफ़ी बेहतर है। जैसे 12वीं के बाद है ना, 12वीं के बाद 12वीं के बाद जो है जिनका मैथ पोर्शन बहुत ही अच्छा है ना, इनका मैथ जो है पोर्शन जो है बहुत अच्छा है, वो काफ़ी मैथ से इंटरेस्टेड है ना। तो बच्चे आपका आईआईटी है ना, आईआईटी जेई का तैयारी आप आँख मूंद से कर सकते हैं। और बहुत सारे कोर्स, जैसे बात कहने का मतलब क्या है बच्चा, है ना, ये मेन पर्पस होता है आईआईटी जेई का क्वालिफाई करना। अब तो बहुत सारी सीटें भी बढ़ चुकी है ना। तो ये इंजीनियरिंग सेक्शन में आप आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों, है ना। और साथ में अब तो बहुत सारे इंजीनियरिंग जितने भी इंजीनियरिंग होते थे पहले इंडिविजुअल इंजीनियरिंग हुआ करता था, जैसे AIEEE हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, है ना। इसके अलावा देखिए इंजीनियरिंग में एक और है आपको जिसको जानकारी नहीं, जिसको हम बोलते हैं ICAR, है ना। इसकी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैथ वाले बच्चे भी जा सकते हैं और बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं। मैथ वाले बच्चे जो है ना वो डेयरी में जाएंगे ठीक है। और बायो वाले बच्चे जो है ना ये हमको फिशरीज, है ना, फिशरीज या फिर आपको फॉरेस्ट्री, है ना, फिशरीज या फॉरेस्ट्रीज में आप जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है ICAR, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। ये भी इंजीनियरिंग के कैटेगरी में, इंजीनियरिंग के ही सेक्शन में आता है बच्चों, है ना। और इसका ऑल इंडिया में लगभग जो है शायद 100 या 200 के आसपास सीटें हुआ करती है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा कॉलेज जो है मैथ की बात करें तो आप करनाल का नाम सुने होंगे, हरियाणा, है ना। आप हरियाणा, है ना, हरियाणा करनाल इंजीनियरिंग, करनाल, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ाई, हमारा डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। फिर आपको देखिए फिशरी में आप जाना चाहेंगे बायो में, तो इसके लिए आपको ये महाराष्ट्र डपोली, है ना, कॉलेज का नाम है डपोली, आप सर्च कीजिएगा। डपोली हमारा कॉलेज जो है ये हमारा बच्चों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। तो आप इन सभी
का आप इंजीनियरिंग सेक्शन में आप जा सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, है ना। आपकी क्या होनी चाहिए, तो 11th और 12th, इसके लिए बच्चों हमारा क्या है कि 11th, है ना, और 12th इसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, बायो भी पढ़नी होगी, और मैथ भी, सॉरी बायो नहीं, है ना, बायो नहीं बच्चों, बायो फिशरी के लिए है ना। मैथ आपको ज़्यादा क्लोज इस पे ध्यान देना होगा। तो ये बच्चों बात आ गई हमारी इंजीनियरिंग सेक्शन की। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बच्चों हम मूव करना चाहेंगे आगे, ठीक है, तीसरे सेक्शन की ओर। तीसरा सेक्शन जो है बच्चा हमारा है मेडिकल सेक्शन, है ना। तो देखिए मेडिकल सेक्शन में आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, है ना। किसकी तैयारी कर सकते हैं, तो नीट की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। अब हमारे जितने भी मेडिकल की एग्ज़ाम होती है सारा कंबाइंड होती है, इस नीट के ज़रिए ही होता है। चाहे आप एमबीबीएस कोर्स करें आप, है ना, चाहे आप एमबीबीएस कोर्स करें, चाहे आप वेटनरी का कोर्स करें, चाहे आप, है ना, एमबी, है ना, डीएस का कोर्स करें, डेंटल का कोर्स करें, सारा कोर्सेज जो है ना ये 12वीं के बाद है बच्चों। इस ऑप्शन के लिए, इसकी तैयारी के लिए बच्चों आपको फिजिक्स बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ये अव्वल नंबर का होना चाहिए। साथ साथ में केमिस्ट्री जो है वो भी अव्वल नंबर की होनी चाहिए, और आपका बायोलॉजी, है ना, ये बायो जो है ये भी आपका सबका अच्छा होता है, चूंकि वो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपको मेडिकल फील्ड में रिजल्ट लेना है बच्चों तो ये फिजिक्स पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी बच्चों आपका जो है ना 11th, है ना, 11th और 12th पूरी अच्छी तरीका से पढ़ा होना चाहिए, है ना, पूरी अच्छी तरीका से 11th और 12th यदि कंसेप्चुअल से पढ़ोगे, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो मेडिकल निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे बच्चों, है ना। थोड़ा सा ये महंगा क्षेत्र है ना, लेकिन कोई बात नहीं। इस सेक्शन में देखिए इसके अलावा बच्चों आप, है ना, इसमें जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग, है ना, बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं बच्चों। अभी ये ट्रेंड चला हुआ है ना, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बी फार्मा, है ना, क्या कर सकते हैं बच्चा, बी फार्मा भी आप कर सकते हो। तो देखिए जो बायोलॉजी से इंटरेस्टेड बच्चों हैं ये उनके लिए कोर्सेज बता रहे हैं कि नीट के अलावा भी हमारा जो है ये बीएससी नर्सिंग हो गया और ये बी फार्मा हो गया बच्चा, ठीक है। इसमें भी आप इसकी तैयारी आप कर सकते हो। ये सभी 4 साल का डिग्री कोर्स, ये सभी कोर्स जो है बच्चा ये हमारा डिग्री कोर्स के अंतर्गत आता है। और ये डिग्री कोर्स जो होती है ये हमारा 4 वर्षों का होता है ना। इसको आप याद रखेंगे तो आप इसकी भी तैयारी, इस फील्ड में भी आप जा सकते हो बच्चों, है ना। तो ये भी हमारा इस एमबीबीएस, है ना, एमबीडीएस के अलावा हमारा जो है आप बीएससी नर्सिंग कर लो, बी फार्मा कर लो, ये सभी अच्छा। इसके अलावा इसमें और भी है बच्चा जिसको जानकारी आप चाहते हैं, जैसे हो गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट, है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तैयारी भी कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी तैयारी आप कर सकते हो बच्चा। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी, है ना, फिजियोथेरेपी, है ना, फिजियोथेरेपी का भी आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ये सभी कोर्सेज जो है आपका 4 ईयर का कोर्स है बच्चा, 4th ईयर का ये सभी कोर्स है। तो ये सब कैटेगरी की आप तैयारी आप कर सकते हो, है ना। तो वो ऐसे विद्यार्थी करना चाहेंगे जिनकी बायोलॉजी इंटर में बायोलॉजी है और बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो से बच्चे ये सब कोर्स कर सकते हैं बच्चों। ओके, यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी कौन सा सेक्शन है जिसमें बच्चे तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा ये, है ना, बहुत सारे बच्चे, जैसे आपका हमारा हो गया एनडीए सेक्शन, है ना। एनडीए में जो बच्चे 12th मैथ, है ना, जो बच्चे 12th मैथ, जिनका 12th मैथ काफ़ी बेहतर है, सारा दारोमदार जो है 12th मैथ पर आता है, ठीक। हालांकि इसमें बच्चों आपको एनडीए तैयारी करने के लिए आपको 11th के भी पोर्शन का 11th मैथ का भी क्वेश्चन आता है ना, और 12th मैथ का भी हमारा क्वेश्चन उसमें आते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस मैथ के अलावा ये देखिए मैथ जो है आपका पूरे 200 क्वेश्चन होता है बच्चा, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको इसमें फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी
और साथ में जीएस भी पढ़ना होगा बच्चा, और इंग्लिश, है ना। इंग्लिश इसके लिए मोर है बच्चा, इंग्लिश भी लगभग जो है 200, है ना, 200 मार्क्स का आता है बच्चा लगभग। ये ध्यान देना होगा कि यदि आप एनडीए करना चाहते हैं तो 11th 12th के मैथ के अलावा, है ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, और ये आपका जीएस और ये इंग्लिश, यानी इसमें मैथ मेन पोर्शन आपका इंग्लिश और ये मैथ है ना, ये पोर्शन पर ध्यान देना होगा। चाहे आप एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ भी बच्चों 11th और 12th, है ना, 11th और 12th की मैथ की जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए बच्चों इंग्लिश जो है मेन पोर्शन है ना, इंग्लिश आपका जो है मेन पोर्शन है ना। कुछ हल्का फुल्का जीएस भी पूछता है, जीएस में आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आप बच्चों 12th करने के बाद इसमें भी बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। ये भी आपका कोर्सेज जो है अभी डिमांडेबल है, ट्रेंडिंग में चला हुआ है। जिसने अभी जस्ट बताया था बच्चों कि 12वीं के बाद तुरंत बच्चे जो है ना वो जॉब करना चाहते हैं, चूँकि उसके लिए परेशानी है बच्चों। हमारा जो जनरली जो जितने ही बच्चे बिलोंग करते हैं लगभग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां होती है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा एनडीए एयरफोर्स नेवी सेक्शन को आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चा, देखिए, है ना, ये रेलवे, है ना, तो रेलवे की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा डिग्री बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। इसके लिए डिप्लोमा डिग्री बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप आईटीआई कर लो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप कर लो पॉलिटेक्निक कर लो, है ना। तो ये सभी डिग्रियां जो है ना आपको इस रेलवे में जॉब लगने में काफ़ी मददगार साबित होगी बच्चों, है ना। बहुत सारा है पोस्ट है इसके लिए, से ड्राइवर का पोस्ट है। एक और बात बताना चाहेंगे बच्चों कि 12th करने के बाद, है ना, 12th करने के बाद, है ना, हमारा क्या होता है, एक आता है सिग्नल मेंटेनर, है ना, एक आता है सिग्नल मेंटेनर, ग्रेड, शायद ग्रेड इसमें होता है 2, है ना। उसमें क्या है ना, आपको 12th का, आपको 11th और 12th का फिजिक्स, 11th और 12th का हमारा क्या है फिजिक्स लगभग 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें से 15 जो है ना आपका ट्रेड से रहता है बच्चों, और लगभग उसमें आपका हिंदी भी रहता है ना, हिंदी भी रहता है, फिर आपका मैथ भी रहता है, और जीएस भी रहता है बच्चा। तो ये भी कोर्स आप कर सकते हो, यानी ये की भी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप जानते हो कि यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी सीजीएसएल की तैयारी करो, या फिर आप यूडीसी का तैयारी करो बच्चा, चाहे आप एमटीएस का तैयारी करो, इसके लिए हमारा क्या है ना, आपको मालूम है कि मैथ अच्छी होनी चाहिए, है ना। हमारा क्या है रीजनिंग, है ना, रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा जीएस, और सबसे मेन मायने इसमें रखता है बच्चा इंग्लिश, है ना। इंग्लिश यदि आपकी स्ट्रांग है, यदि इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है बच्चों, तो आराम से आप एसएससी, है ना, यूडीसी एमटीएस क्वालिफाई कर सकते हो मेरे बच्चों, है ना। ये हमारा कहना है। आप जीडी की भी तैयारी कर सकते हो, है ना। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो ये ग्रेजुएशन आपको करना होगा इसके लिए, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद ही अभी से भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको एक बात बताएंगे कि जनरली आप एनसीईआरटी बुक पढ़ा करें, है ना। एनसीईआरटी बुक जो है आप पढ़ा करें, कहाँ से, तो 7th क्लास से, है ना। 7th क्लास से आप एनसीईआरटी बुक जो है फॉलो कीजिए, आपका यूपीएससी आपका अच्छे से जाएगा बच्चा, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, ये तो कुछ बातें हो गई कि आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ग्रेजुएशन सेक्शन की बात करेंगे बच्चा, तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी जो है ना ये बीए कर ले, है ना, ये आपको क्या कर ले, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बीकॉम कर सकते हैं बच्चों। तो ये सभी ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, है ना। इसके आगे यदि आपको और अच्छा करना हो तो बीए किए हैं तो आप एमए कर लो, है ना। इससे आपको क्या कर लो, एमएससी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे, जैसे आप
किसी कॉलेज में आप लेक्चरर बनना चाहते हो, है ना, क्या बनना चाहते हो, तो लेक्चरर बनना चाहते हो या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, है ना, आप क्या बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो इसके लिए कम से कम बीएससी के बाद आपको, है ना, एमएससी करना होगा, पीजी करना होगा, है ना। तो उसके बाद इसमें बहुत सारा होता है, जैसे आगे जाइएगा तो गेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना, बेट का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ये सब एग्ज़ाम देने के बाद ही आप कॉलेज में किसी पद पर आप कार्यरत कर सकते हो, है ना। तो एक मेरी छोटी सी एक प्रयास है बच्चों, इसको आप जानिए और इस पर अमल कीजिए, है ना। और एक ख़ास सूचना और आपके बताना चाहते हैं बच्चों कि हमारे ड्रीम क्लासेज पर, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, पारामेडिकल, है ना, पॉलिटेक्निक, है ना, के साथ साथ एनडीए की बैच प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। तो इसमें बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल। देखिए बच्चों, लगभग ये पारामेडिकल पॉलिटेक्निक जो है लगभग 4 महीने का, है ना, 4 महीने का ये कोर्स है ना, 4 महीने का कोर्स है। एनडीए में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है बच्चा, लगभग ये आपका बता चुके हैं आगे कि लगभग बच्चों कम से कम ये इसमें 2 ईयर तैयारी करने में लग जाएगा बच्चों। तो है ना, मेनली जो है अभी हमारा पारामेडिकल पॉलिटेक्निक की बैच की शुभारंभ होने वाली है, बस चंद 1 से 2 दिनों में ही पारामेडिकल पॉलिटेक्निक के साथ एनडीए की बैच शुरू हो जाएगी और वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे और हम चाहेंगे बच्चों आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएं। और इसके साथ साथ बच्चों 10th क्लास, है ना, 10th क्लास की भी क्लासेस शुरू होने वाली है और उसके बाद 11th क्लास भी शुरू होगी और आपका 12th, है ना, 12th क्लास भी हमारे चैनल पर ये सभी बैचेस जो होगी बिल्कुल फ्री होगी बच्चों। और पूरे हम इसको 1 ईयर पढ़ाने वाले हैं, पूरे 1 ईयर जो है इसको हम पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, तो मिलते हैं, है ना, अगले क्लास में। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी आप मोटिवेट होइएगा इस चीज़ को। चूँकि हमें बहुत सारे बच्चों का कॉल, है ना, फ़ोन कॉल्स आया था, तो हमने सोचा बच्चों थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ किया जाए, है ना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।